हम जी निकल पड़े हैं बस वैसे ही घूमने फिरने के लिए। बाइक की रनिंग क्योंकि पूरी नहीं हुई तो हमने कहा बाइक की रनिंग भी पूरी करते हैं। और थोड़ा सा क्योंकि मौसम बेहतर है इस्लामाबाद में, रात को बारिश हुई तो हमने कहा थोड़ा मौसम को भी इंजॉय करते हैं बाइक पे जी। तो हमारा आज निकलने का ये मोटिव है। तो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और मैंने कहा इस लॉन्ग ड्राइव पे आपको भी साथ रखें। तो बस निकल पड़े जी, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। ये भाई साहब बड़ी तेज़ी में जा रहे हैं जी और विदाउट हेलमेट। तो मेरे ख्याल में एक रैशनल या सेफ अप्रोच यही है कि जब भी आप निकलें हेलमेट कम से कम ज़रूर पहनो आपने। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस सफ़र की दुआ ही भूल गया था। और सेफ्टी के साथ साथ ही उसके पहले सबसे पहले सफ़र की दुआ लाजमी पड़े, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें और बस बिस्मिल्लाह करें फिर जी। तो कहाँ जाएँ जी आप बताएं, कहाँ जाएँ, कहाँ पे रूम राउंड करें, कहाँ पे ड्राइव करें। अभी तो हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से सीधा जा रहे हैं फैसल मस्जिद की तरफ। सामने 0 पॉइंट आने वाला है जी थोड़ी देर के बाद। अभी हम शिफा क्रॉस कर रहे हैं। लो जी हम 0 पॉइंट क्रॉस करने लगे हैं। ये सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से सारे डिस्टेंस नापे जाते हैं इस्लामाबाद के, तो इसीलिए इसको 0 पॉइंट कहा जाता है जी। आज कुछ दोस्त नसिया गली में थे, बाकी कल रात भी वहाँ पे थे। तो वहाँ बादल बिल्कुल नीचे आ चुके थे क्योंकि बारिश हुई तो मौसम बहुत बेहतर हो गया नसिया गली के लिहाज के अंदर। और इस्लामाबाद ही मौसम इतना बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। असल में बाइक ज़रा नया है, अगर मैं इसको 60 से ऊपर ले गई हूँ तो हल्का सा ये मिसिंग कर रहा है, हल्की हल्की सी। मेरे ख्याल में जब इसकी पहली ट्यूनिंग होगी तो उसके बाद शायद ये इशू किसी हद तक रिजॉल्व होगा। अभी 60 के ऊपर हल्की सी मिसिंग कर रहा है जी। ये हम जी ब्लू एरिया आ चुके हैं और यहाँ मौसम ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हवा चल रही क्योंकि सब्ज़ा काफ़ी है आसपास और आप मागरा हिल के ज़रा करीब हो जाते हैं व्हेन यू आर इन द ब्लू एरिया। तो जिस वजह से आपको मौसम ज़रा बेहतर लगता है। हाईवे पे ज़रा गर्मी थी, यहाँ पे मौसम उसकी निस्बत बेहतर हो चुका है जी। ये मेरा जो लेफ़्ट मिरर है ये बार बार इसका जो है ना ये लूज़ हो जाता है, ये वापस ही मुड़ आता है। इसको जाके टाइट करेंगे तो इसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा डिस्कम्फर्ट हो रही है जी। ये देखें फिर मुड़ गया जी। और ये बिल्कुल ही मुड़ चुका है जी, इसका कुछ करना पड़ेगा, लूज़ हो चुका है। ऊपर लग रहा है कि मौसम अच्छा होगा, पीस हो हवा में। तो देखते हैं वहाँ पे। ये इस वक्त हम F6 से गुजर रहे हैं, F6 सेक्टर से। हमारे इसके बाद सीधे मागला रोड पे जाएंगे। मागला रोड क्रॉस करके इस्लामाबाद, वहीं से हम पीस हवा रोड पे जी। ये वही पीस हवा रोड है, ये बहुत खूबसूरत है। और यही रोड पहले आपको मुनाल लेके जाती थी। मुनाल रेस्टोरेंट ख़त्म हो चुका है लेकिन यही रोड जाती है डायनो वैली भी, जो कि मनाल का ही एक प्रोजेक्ट है। तो वी आर ऑन द पीस हवा रोड जी। बहुत खूबसूरत रोड है, पहाड़ों के दामन में बनी हुई रोड है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें दामने को है, जिसमें कलहाड़ विलेज है, जिसमें मुनाल वाली साइड है, जिसमें डायनो वैली है। इसी रोड पे आपको हाइकिंग ट्रेल भी मिल जाते हैं और बंदर भी यहाँ पे आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। और देखें यहाँ पे ना मौसम ज़रा अच्छा हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे यहाँ पे रश भी होता है। और ये देखें दरख्तों में बंदर होंगे। अगर आपको मैं कैमरे में दिखा सकूँ, ये आपको दरख्तों में बंदर नज़र आएंगे जी। बहुत बड़ी तादाद में बंदर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देखिए ये बंदर सामने मौजूद है, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन बंदर नहीं है जी। हमारी डेस्टिनेशन तो इस रोड को एक्सप्लोर करना है। तो चलिए चलते हैं इस रोड की तरफ। आप देखें कि
ज़रा सा मौसम बेहतर हुआ है तो ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। सिर्फ मौसम बेहतर होने की वजह से इस जगह का जो रंग है ना, हुस्न है, वो निखर के सामने आ गया है। धूप हो तो शायद इतना मज़ा ना आए, लेकिन मौसम अच्छा होने की सूरत में इट्स लुक्स ब्यूटीफुली। हरामा 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 हरामा। आप इस रोड पे सफ़र करते जाएंगे क्योंकि ये एक ही रोड है, टू वे ट्रैफिक है, तो यहाँ पे कोशिश करें जब ब्लाइंड स्पॉट हो या टर्न हो तो आप ओवरटेक ना करें। पर ट्रैफिक का रश ज़्यादा है तो कोशिश करें ओवरटेकिंग ना करें तो बेहतर है। आजकल वैसे भी ड्राइविंग में पेशेंस काफ़ी कम हो गया है। जब आप मोटर बाइक पे हो या गाड़ी में हो, पेशेंस ख़त्म हो गया। किसी ने आपको ओवरटेक कर दिया, खैर मैं भी इसी हालत से गुजरा हूँ, अब जाके समझ आती कि हम गलत करते थे। किसी ने आपको कोई इंडिकेटर डिपर दे दिया, हाई बीम ऑन रखे, 2-3 दफ़ा ज़रा इशारे करा दिए, कोई घूर के देख लिया, तो बस फिर हमारी मर्दानगी जाग जाती है बस, और कुछ नहीं है। ये देखें ट्रेल 4 आपको उल्टे हाथ में नज़र आएगा। यहाँ से आप धूम जीवन ट्रेल जिसे कहते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसी रोड पीछे की तरफ थोड़ा पीछे ट्रेल 2 भी था, वहाँ से भी आप मागला हिल को एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। मागला हिल बेसिकली नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे आपको कुदरती हयात नज़र आती है और जंगल की लाइफ नज़र आती है। छोटे मोटे बीच में गांव भी हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और मज़े की बात है कि यहाँ पे आपको बाइक बस ये 20-30 पे चलाना चाहिए क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पे। वाओ, सुभान अल्लाह, what a view and what a scenic road, beautiful। देखते हैं वक्त कब हमें परमिट करता है और हम किसी लंबे टूर पे जाते हैं। जब आप जॉब पे होते हैं तो अल्टीमेटली, एंड जब वैसे आप आउट ऑफ सिटी हो तो वीकेंड में फिर आपको फैमिली को टाइम देना होता है, फिर ट्रैवल के लिए टाइम ज़रा कम मिलता है जी, तो ये बड़ा चैलेंज है। तो देखेंगे इस चैलेंज को कैसे हम अबूल करेंगे या क्या करेंगे इस बाइक के साथ। हम इंशाल्लाह निकलते रहेंगे जब जब टाइम मिला। लंबी छुट्टी है तो 2-3 दिन की ट्रिप पे, 4-5 दिन की ट्रिप पे देखेंगे कि कोई लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हमारे साथ मिल गए। ओहो हो, क्या बात है, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यूज़ है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इस्लामाबाद की एक अपनी ही वाइब है, मतलब एक अपना ही मज़ा है। पुरसकून सिटी है, पुरसकून शहर है और ब्यूटीफुल प्लेस थी। बाकी शहर भी पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस्लामाबाद से ही कोई मुकाबला नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सफाई सुथराई के हिसाब से, इसकी खूबसूरती के हवाले से माशाल्लाह जी, रश तो आज अपने अरूज पे है जी। सामने को तक रश काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता होगा, उसके बाद देखेंगे रश कितना होगा, लेकिन अच्छा खासा रश है, अच्छा खासा रश है। गर्मी से सताई हुई दुनिया मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे टूट के आई हुई। आप देखें जी, बाइक कोई 10 की स्पीड में चल रहा है जी यहाँ पे, और टर्न शार्प भी हैं और अच्छी खासी चढ़ाई भी है, तो फिर आपको ज़रा एहतियात करनी होती है। अच्छा, एक बात बताते चलूँ, यहाँ पे आग लगाना इस जंगल में सख्ती से मना है जी, इस पर ममानियत है। और क्योंकि आग लगाने से होता ये है कि जंगल आग पकड़ते हैं, जहाँ पे जानवर भी हैं, परिंद भी हैं, और आलूगी में भी इजाफा होता है। कुछ शरारती लोग हर साल हरकत करते हैं, तो जगह जगह बोर्ड भी लगेंगे, कहीं भी आग लगी देखें तो फ़ौरन नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें ताकि टीम आके तो आग को बुझा दे। पर आप जब भी यहाँ पे हैं तो कोशिश करें स्मोकिंग न करें, इस तरह की कुकिंग न करें ताकि यहाँ पे आग लगने का अंदेशा हो। तो ज़रा इस चीज़ का हमें बहसीत एक ज़िम्मेदार शहरी और टूरिस्ट भी ख्याल करना चाहिए।
गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जामुन छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। असल गाड़ी वाले ख्याल नहीं करते जी, बस वो समझते बाइक वाले हमें ही रोड पे आए हुए जी, जहाँ से दिल करता है टाइम मार के आ जाते हैं। और भाई बाइक वाले भी ट्रैफिक में शुमार होते हैं, उनका भी उतना ही रोड पे हक है जितना आपका भाईजान। तो ज़रा हमें भी मौका दिया करें, पेशेंस रखा करें, पेशेंस पेशेंस। सेवेंटी की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ती जी। दो लोग माशाल्लाह, तीन लोग 70 बैठ के भी पीस फ्लावर रोड क्रॉस करते हैं, जहाँ पे चढ़ाई टर्न आते हैं उतर जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान का फेवरेट बाइक है जी होंडा, और वो भी 70 फिट देन। ये उल्टे हाथ पे जी वो साइड है ये जहाँ पे एक मोनूमेंट बना है, जहाँ पे एयरक्रू का तैयारा क्रैश हुआ था, उसकी याद के तौर पे यहाँ पे एक मोनूमेंट बनाया गया है। जब यहाँ से गुजरे तो उनके लिए फातह पढ़ती करें जी, लोग इस हादसे में शहीद हुए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जी। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इरादा था कि सुबह आऊँ, और सुबह बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बस कुछ टाइम की कमी थी, कुछ मैं मसरूफ़ भी था तो मैं निकल नहीं सका। हम मेरे ख्याल में दामने को पहुँच चुके हैं जी। ज़्यादातर लोग आपको दामने को में नज़र आएंगे। देखें गाड़ियाँ पार्किंग से बाहर लगेंगी, इतना रश है यहाँ पे, और दामने को के बाद उम्मीद है रश कम होगा। नहीं, ये रश वैसे का वैसा है, दामने को के बाद भी रश अच्छा खासा नज़र आ रहा है मुझे। आई डोंट नो मुझे कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ से वापस मुड़ना चाहिए, आई डोंट नो। तो चलते हैं। खूबसूरत रोड है जी चीफ हवा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ब्यूटीफुल रोड एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। व्हेनेवर यू आर इस्लामाबाद, इस रोड पे आए करेंगी। सुबह सुबह आएंगे तो मज़ा आएगा, रश नहीं होगा, आराम से इसकी सेरेनिटी को एंजॉय कर लेंगे। थोड़ा लेट हो गए तो फिर रश मिलेगा। वीकेंड पे तो खैर यही हाल है, वीकडे पे इतना रश नहीं होता यहाँ पे। वो बाइक शरीफ देखें, सिर्फ 20 पे या 10 पे मैं चला रहा हूँ। इसके ऊपर आपने ज़रा एहतियात करनी है। देखें 2 जवान 70 पे जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोगों ने हेलमेट नहीं पहने, जो कि एक अफसोसनाक बात है। Allow me to cross this because भाईजान बहुत स्लो चल रहे थे। और ये चढ़ाई आ चुकी है, अच्छी खासी चढ़ाई है। इसको क्रॉस करना भी तरह देखें, सामने बाइक जो उतरा पड़ा भाई साहब को। ये चढ़ाई अच्छी खासी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रोल देना पड़ता है। जी मेरा जो बाइक है 150 तो बड़े आराम से चढ़ गया, ज़रा मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी। डायनो वैली ने भी बड़ी शोहरत पा ली है। बड़े कम टाइम में डायनो वैली ने अपनी सर्विसेज को इतना अच्छा मेंटेन किया है, जगह इतनी अच्छी मेंटेन की है कि लोग अब मुनाल को भूल के डायनो वैली जाने लगे जी। और डायनो वैली में आपको डाइनिंग प्लेसेस भी मिल जाते हैं, कॉन्टिनेंटल भी, चाइनीज़, विदेशी डिशेज भी। अच्छा खाना है, प्राइस महंगी है ऑब्वियसली। डायनो वैली की बात करें तो बड़ी खूबसूरत जगह है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए, लेकिन वंस अगेन एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो जिस जगह पर उन्होंने मेंटेन किया हुआ ये सर्विस दी है उसको फिर मेंटेन रखने के लिए पैसा लगता है जी। और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के साथ फिर आपसे लेंगे वापस। तो बट इट्स अ गुड प्लेस, मौका मिले डायनो वैली जाएँ। आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे एक डायनो वॉक है कि एक जगह बनाई है पहाड़ों के ऊपर, शायद किलोमीटर या आधे किलोमीटर की होगी, मेरे ख्याल में किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा।
जहाँ पे आप पहाड़ों पे चलते हुए ट्रैक को करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर देखते हैं, जिसमें कार्निवोर भी हैं और भी हर्बीवोर भी हैं। इस तरह के बहुत सारे डायनासोर देखने को मिलते हैं। उसका टिकट ज़रा मुनासिब है, आई थिंक 500 रुपये या 700 रुपये है पर पर्सन। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं जी। और अगर आप बच्चों की राइड लेना चाहें वो जगह, तो उसके टिकट की चार्जेस अलग से प्राइस है, आपकी मर्जी। यही देखें आवाम टूट के आई हुई जी, टूट के आवाम यहाँ पे आई हुई है, इतना रश है यहाँ पे जी। मेरी बाइक को थोड़ा सा मैं हिली एरिया पे लेके आया क्योंकि पीठ हवा में अच्छी खासी चढ़ाई की जी। कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा असेंड करना पड़ता है। तो मैंने कहा बाइक टेस्ट भी हो जाएगी, बाइक बिल्कुल ठीक जा रही है जी। बस मैंने कहा कि उसकी भी पैसी ट्यूनिंग होनी है, तो थोड़ा सा 60 के बाद हल्की सी मिसिंग कर रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं आ रहा। जब मैंने बाइक बिल्कुल नया लिया तो उसका चेन कवर से लग रहा था, वो मैंने चेन ठीक करा ली। इसकी पिछली ब्रेक बहुत हल्की थी, उसको थोड़ा टाइट करा लिया, वो मसला हल हो गया। लेकिन ये देखें ना, ये हिल रहा है ज़रा, इसको जाके मैं टाइट करवाऊँगा। ये 2-3 दफ़ा मैंने टाइट कराया पर ठीक टाइट नहीं हुआ। आई थिंक वॉशर रख के इसको टाइट करवाना पड़ेगा जो मुझे। ये एक और देखें बोर्ड आ रहा है, यहाँ भी अच्छी खासी चढ़ाई है, आपको बड़ा एहतियात करनी है। इन बोर्डों पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि जनाब गाड़ी या बाइक बंद हो जाता है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको। और जगह जगह यहाँ पे आपको CDA के लोग खड़े नज़र आएंगे, इवन मनाल के भी लोग खड़े नज़र आएंगे जो थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं। जब मुनाल रेस्टोरेंट यहाँ पे था तो फिर होता ये था कि इनके लोग इस रोड को मेंटेन भी करते थे, गाइड भी करते थे और इस जगह की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते थे। अब डायनो वैली क्योंकि मुनाल की प्रोजेक्ट है, तो वहाँ भी उनके नुमाइंदे आपको खड़े नज़र आएंगे जो कि आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, किसी हद तक जगह को मेंटेन भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अब देखें रात होने वाली है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर दिया गया है जी यहाँ पे। और रात में भी इसका नज़ारा दुबाला होगा जी, शानदार नज़ारा होगा इस रोड पे। कुछ पता नहीं गाड़ी वाले ने लेफ्ट जाना है कि राइट पे जाना है। कोई देखें डायनो वैली के लोग खड़े नज़र आएंगे ना, ये ट्रैफिक को मेंटेन करवा रहे हैं इस रोड पे। एक और ख़तरनाक टर्न हमारे सामने मौजूद है जी। गाड़ी वाले थोड़ी सी अगर चलाएगा तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। अरे भैया टर्न पे ब्रेक ना लगाओ यार। सामने आपको लोग पहाड़ों पे बैठे नज़र आएंगे। ये लोग तो पहाड़ के उस तरफ जा रहे हैं, अगर आपको नज़र आ सके। थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है क्योंकि पहाड़ में अगर बारिश हुई है तो आप खुदा ना खासा स्लिप हो गए तो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरेंगे, तो इसका ख्याल रखें। आप बेसिकली यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं तो आप एंजॉय करें और इस तरह के किसी तरह के मिस एडवेंचर ना कीजिएगा यहाँ पे। इस रोड पे अच्छी बात यह है कि काफ़ी जगहों पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी रोक के थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। अगर आपने रिफ्रेश होना है, कोई ट्रैफिक ज़्यादा तो आप साइड पे गाड़ी लगाएं और आप आराम से यहाँ पे रेस्ट करें। बाकी काफ़ी सारी पगडंडियाँ इस रोड पे नज़र आएंगी मागला हिल के अंदर जाती हुई, जहाँ पे छोटे छोटे आई थिंक कैंप ऑफिस भी हैं CDA के। और इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस, भरपूर सब्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। गलत साइड से मैं देख कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता खुद की गाड़ी निकालूँ ज़रा। बहुत स्लो जा रहे हैं भाई साहब, तक जगह तो अच्छी खासी है इनके पास। मुझे लग रहा है कि सामने की तरफ बादल है,
अगर हम थोड़ा मज़ीद ऊपर जाएंगे तो ये बादल मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ नज़ारे हैं जी, क्या कुदरत है, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाइक थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रहा है, इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी एक दफ़ा 500 किलोमीटर के बाद, क्योंकि नए बाइक अल्टीमेटली इसको इंजन रवा होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए बाइक थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रहा है यहाँ पे, और इसको बड़ा स्मूथ चलना चाहिए। अब थोड़ी सी आके ज़रा तंगी इसमें हो रही है, चढ़ रहा है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर की वीडियो देखा था कि वो बापू सा टॉप है कि, तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये शिकायत ज़रूर की कि होंडा CB 150 कम ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे काफ़ी मिसिंग कर रहा था। तो लेकिन बाद में आई थिंक कुछ लोगों ने जब बाइक की सेटिंग कराई तो फिर बाइक का कोई मसला नहीं हुआ, फिर वो आराम से वो चढ़ाइयाँ क्रॉस करके। ये देखें इस टर्न पे भी आपको डायनो वैली यानी कि मनाल ग्रुप के नुमाइंदे खड़े नज़र आएंगे जो ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाते हैं। जिंदाबाद। इनके हाथ में LED इंडिकेटर्स भी हैं जी जो गाइड करते हैं रात के वक्त अंधेरे में आपको। ब्यूटीफुल। यहाँ हवा बहुत ठंडी है जी, जुलाई के महीने में नीचे टिका के गर्मी, और यहाँ पे मतलब बड़ा प्लेजेंटली मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करके जी बाइक को। बता भी देखें कि सिर्फ यहाँ पे सब्ज़ है, हल्की सी हाइट है, और यहाँ पे कितना अच्छा खुशगवार मौसम हो चुका है जी। मतलब ऐसा जैसे शायद मैं नवंबर के महीने में रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सब्ज़ा कितना ज़रूरी है आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ले जी बादल ऐसे ऐसे लोग करीब आ चुके हैं जी हमारे। आई डोंट नो आपको कैमरे की आंख में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बादल पे तो हमारे करीब है। बाय द वे चेन अभी भी लग रही है बाइक के साथ ऐसा ऐसा। तो इस बाइक की जो चेन है वो भी इसी कवर के साथ लग रही है जी। ये मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ है। अच्छा है किसी लंबे टूर पे जाने से पहले मैं ज़रा इसको ऐसी जगहों पे चलाऊँ ताकि मुझे बाइक की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाए, ताकि छोटे मोटे जो काम करवाने हैं, जो सेटिंग करवानी, वो पहले ही मैं करवा लूँ। ये तलहाड़ विलेज आ चुकी है। अगर आप लेफ्ट साइड जाएँ तलहाड़ विलेज जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कैसी जगह में। आज तक यहाँ पे गया नहीं, पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तो इस रोड पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ दोनों। अच्छा इस रोड पे रश नहीं, ये रोड इतनी फेमस नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे रश भी नहीं है जी। ये देखें बिल्कुल बादल हमारी आंखों के सामने मौजूद है जी। आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे जी। बिल्कुल बादलों के अंदर हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये सामने बिल्कुल बादल नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़, ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर बादल है जी। कहीं रोक के मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा जी, क्योंकि मैं ये तो बोल बोल के भी थक चुका हूँ, और दूसरा कि मैं टू बी ऑनेस्ट ज़रा थक भी चुका हूँ बाइक की सीट के ऊपर जी। आदत नहीं है शायद मुझे बाइक चलाने की। माइट बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुझे आदत नहीं है, जिसकी वजह से मैं थक चुका हूँ बाइक पे। अभी हम डिक्लाइन कर रहे हैं जी, और यहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। दैट्स अ गुड पार्ट, इट मीन के लोग यहाँ पे हैं।
वेरी नाइस। ये भी जगह की नीचे जा रही है जी। ये देखिए बंदर को कुछ खाना खिलाना खिलाया जा रहा है जी यहाँ पे। वाह जी वाह जी वाह। ब्यूटीफुल जी। ये भी जगह थी बुरी नहीं है जी। ब्यूटीफुल रोड। रास्ते में रोकते कहीं तो वीडियो बनाते हैं ज़रा। ये भी जगह खूबसूरत है जी। हाँ तक मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, लेकिन एक तो यहाँ रश नहीं है और जगह इटसेल्फ लुक्स ब्यूटीफुल। लगता है कि आप किसी ब्रिटिश दौर के किसी वक्त के अंदर आ चुके हैं जी। रात में यहाँ पे मंजर कैसा होगा जी? शायद खूबसूरत, शायद डरावना, आई डोंट नो। वो तो कभी आएंगे रात में तो पता लगेगा। बस थोड़ी देर में वापस आते हैं जी, क्योंकि वरना रात हो जाएगी। और छोटी सी ड्राइव करने का सिर्फ मकसद ये था कि बाइक की रनिंग पूरी हो, तो मैं थोड़ा सा बाइक एक्सपीरियंस भी कर लूँ, कमी बेशी पता लग जाए और सारा। तो ये हम मुकम्मल डिसेंड कर रहे हैं जी यहाँ पे। मेरे ख्याल में वापस चलते हैं। आज की राइड काफ़ी है। चल दो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाके देखते हैं कैसी जगह है जी। है तो अच्छी खासी डिक्लाइन। तो चलो लेट्स सी। आए तो देखते जाए। पहला गांव, कहते काफ़ी गांव इस रास्ते पे मौजूद है। ये जगह पीसफुल है। सबसे बड़ी बात है कि इनफेमस होना भी कोई अच्छी बात है जी। जब आप इनफेमस होते हैं तो इतनी तबाही नहीं होती जगह की, इतना रश नहीं होता, ज़रा पुरसुकून रहता है आदमी। जगह फेमस हो जाए, इंसान फेमस हो जाए तो बस फिर आपकी प्राइवेसी ख़त्म, आपका वो पीस ख़त्म, शोर शराबा शुरू, रश शुरू। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए शायद आप इंजॉय तो कर लें फेमस होना, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आप इतना इंजॉय ना कर पाएँ। मुझे तो खैर अभी तक ऐसा ही लगता है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे परिंदे भी उड़ते हुए देखे हैं जो बहुत खूबसूरत थे जी, बहुत खूबसूरत थे। ओह ब्यूटीफुल। सामने वादी खुल चुकी है जी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और यहाँ से सीमेंटेड रोड शुरू हो चुकी थी और ठीक ठाक किस्म की डिक्लाइन है। लेकिन रोड अच्छी है कि आप आराम से आ सकते हैं जी। दैट्स द गुड पार्ट। बस मेरे ख्याल में यहाँ से वापस चलते हैं। और मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया घूमना फिरना। आज का टूर काफ़ी था मेरे ख्याल में इतना। मैं अगर थोड़ा दिखाता जाऊँ ना कि कितने हम डिसेंड होकर नीचे अब देखें कितना असेंड है, यानी कितनी ऊंचाई आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप सीधी रोड पे जा रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, यानी कि उतराई उतर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों ही आप असेंड करते हैं तो फिर बाइक थोड़ी थोड़ी मिसिंग करती है। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा, कहते जी नॉर्मल है क्योंकि नया बाइक है, क्योंकि आप सीधी रोड पर चला नहीं रहे, आप अच्छी खासी ऊँचाई पर जा रहे हैं, उतराई पर उतर रहे हैं। तो जब एक दफ़ा ऑयल चेंज कराएंगे, इसकी ट्यूनिंग कराएंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी जब करेंगे तो वो भी फिर आपको दिखाएंगे। यार क्या बात है, यहाँ से जो मैं इंसानी आँख से नज़ारे देख रहा हूँ ना जी, बहुत खूबसूरत है जी, ब्यूटीफुल। अगर आपका RPM 4-5 के बीच में तो ये मिसिंग भी नहीं कर रहा। अगर 5 के ऊपर जब RPM जाता है चढ़ाई चढ़ते हुए तो फिर हल्की हल्की मिसिंग ये कर रहा है जी। अदरवाइज़ चढ़ाई भी ठीक चढ़ रहा है, तो ये ऐसा इशू नहीं है। अब तक अच्छी खासी चढ़ाई थी और मैं चढ़ के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रोड के बीच में दरख्त, क्या बात है जी। भाई यह मौसम बहुत ठंडा है जी।
जुलाई के महीने में हवा ठंडी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने छोटा सा एसी लगाया हुआ है जी। यही तो वजह है जी, मैं इस्लामाबाद से बहुत मोहब्बत करता हूँ जी। यहाँ का जो मंजरनामा है, यहाँ के जो लैंडस्केप है, जहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो खूबसूरती है, वो अपने आप में एक मिसाल है जी। लीजिए अब उसी पॉइंट पे आ गए हैं, सीधा जाएंगे तो अब डायनो वैली चले जाएंगे, बस हम वापस चलते हैं, रात होने वाली है तो बेहतर है कि हम वापस जाएं। तो हेयर वी गो, हम अब वापस जा रहे हैं। होंडा CB 150 की जो फ्रंट है वो डिस्क ब्रेक है, तो आपने इसको 2 फिंगर से प्रेस करने का, चारों हाथों से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एकदम ब्रेक अप्लाई होगी और आप गिर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल करना है, बस आराम आराम से चलते जाएंगे आप। अच्छा, मैंने होंडा 100 प्राइडर जो है उसको भी चलाया है, CD 70 को भी चलाया है। उसके मुकाबले में इसकी सीट कंफर्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी भी कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोगों से मैंने सुना था कि इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, आप लंबी राइड पे थकते नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर तकरीबन आप थकना महसूस शुरू कर देते हैं। शायद मैं बाइक का आदी नहीं हूँ भी, शायद मे बी ये भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपोजर है वो ये है कि 1 घंटे की राइड के अंदर आपको हल्की सी बैठ के थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है जी। ये देखिए अच्छी खासी यहाँ पे नीचाई है जी, आपको बड़े छोटे गियर में उतना है, आराम 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 आराम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। लेकिन इतनी स्पीड भी देखे ना, सिविक लगानी नहीं चाहिए जी बाय द वे। आई होप कि आपको ये बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा ये जो रोड ट्रैवल है बाइक पे पीस हवा का, ये अच्छा लगा होगा जी। मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करता हूँ वही चीज़ मैं आपके लिए भी पसंद करता हूँ। छोटी सी राइड थी, मैं कहा चलें इस राइड को वैसे करें, बाइक को टेस्ट कर लें, थोड़ा सा इसकी रनिंग भी पूरी हो जाएगी और थोड़ा सा हम एंजॉय भी कर लेंगे। लकली मौसम अच्छा था तो मैंने तो खैर बड़ा एंजॉय किया। आई डोंट नो कि आपने इस राइड को एंजॉय किया कि नहीं किया, क्योंकि देखें मैं तो यहाँ पे मतलब पूरी चीज़ों से जो है ना मुतासिर हो रहा हूँ। यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ का ठंडा ठंडा मौसम आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन मौसम तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हवा तो आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो बाइक मेरा ये 300 तकरीबन 23-24 किलोमीटर अभी तक चल चुका है। मेरे ख्याल में 330-40 तक चल जाएगा और 150 किलोमीटर रह जाएगा। वो मैं कोशिश करूँगा इसको 1 आध हफ्ते में मैं इसकी पूरी करूँ रीडिंग, इसका पहला ऑयल चेंज कराऊँ और उसके बाद फिर इसको दोबारा मैं इस रोड पे लेके आऊँगा देखने के लिए कि उस ऑयल चेंज ट्यूनिंग के बाद बाइक दोबारा मिसिंग तो नहीं कर रहा, दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा थी, परफॉर्मेंस में तो फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, और वो भी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप होंडा CB 150 लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जी। ऑलरेडी मैंने आपने वीडियोज़ देख ली होंगी, मैंने पहले बाइक परचेज़ की एक वीडियो बनाई कि जब मैंने बाइक परचेज़ किया उस वक्त मेरा क्या एक्सपीरियंस था, इनिशियल ड्राइव के वक्त मेरा जो मैंने इनिशियल ड्राइव ली उसके बाद क्या रिव्यू था, इस पर मैंने कौन कौन से काम करवाए, और उसके बाद मैंने सेफ्टी गियर्स परचेज़ किए जिसमें मेरी राइडिंग जैकेट थी, मेरा राइडिंग ट्राउज़र था, सेफ्टी ग्लव्स थे, नी और जो वो सेफ्टी वो भी थे मेरे पास, इसके अलावा हेलमेट था LS2 का। तो ये चीज़ें इसके ऊपर भी वीडियो है। एक वीडियो भी मैंने मरी की बनाई क्योंकि मैंने मरी बाइक राइड पे गया। तीसरी वीडियो बाइक के ऊपर विद माय सन, वो एक लंबा टूर था, थोड़ा सा सुबह गए हम, दिन शाम तक वापस आ गए। उसमें बाइक की परफॉर्मेंस कैसी थी मैंने सारा रिव्यू दिया है। एक रिव्यू मैं आपको आज दे रहा हूँ और एक रिव्यू मैं इसके इनिशियल ट्यूनिंग करने के बाद आपको दूंगा। ये भी बताऊंगा कि ट्यूनिंग का ख़र्चा कितना है, ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें चेंज की और ऑयल की कंडीशन कैसी थी, ऑयल कम तो नहीं हुआ और इस तरह की चीज़ें। और फिर ऑयल डलवाने के बाद दोबारा राइड करेंगे इसी रोड पे, देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा बाइक की परफॉर्मेंस में। तो इंशाल्लाह ये तमाम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा और अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाहें तो ये वीडियोस आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है कि मैं खुद ट्रैवल करूँ, एंजॉय करूँ और उस सफ़र में मैं आपको भी साथ रखूँ और आपको ऐसी टिप्स दूँ और एक ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ जिससे आपको मदद मिल सके। तो दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव अबाउट ट्रैवलिंग और मैं चाहता हूँ कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप एंजॉय भी करें और साथ ही साथ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा भी उठाएँ। क्या बात है, ये सामान ब्यूटीफुल सिटी, इसे कहते हैं जी, इसका जो लोगो है, जो स्लोगन है
वो है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। और इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल में से कोई तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आता है मेरा ख्याल में जी। इसका सोर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो ज़िम्मेदार है इस्लामाबाद की सारी मतलब मैप्स की, इसकी डिज़ाइन की, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो ये क्लेम करती है। ऑब्वियसली कोई वजह होगी, ये मैं कहीं स्टडी भी कर लूँगा कि क्या वाकई इस्लामाबाद खूबसूरत कैपिटल है दुनिया में से। तो मेरे ख्याल में तो जी है, अनडाउटली ब्यूटीफुल सिटी जी, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत शहर है, पीसफुल शहर है, मागला हिल्स है, सब्ज़ा है, मौसम है, मरी से कुर्बत है, 1 घंटे सवा घंटे में आप मरी पहुंच जाते हैं आराम से। तो मैं थोड़ा सा ड्राइव ज़रा केयरफुली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम ना न्यू बाइकर ही, तो मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ कि क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और साथ साथ उसको सीख भी रहा हूँ कि मैं जब लंबे टूर पर जाऊँ तो ये गलतियाँ मैं वहाँ ना करूँ। यहाँ से आपको फैसल मस्जिद भी नज़र आती। मेरे इस्लामाबाद पे एक डिटेल से वीलॉग बना हुआ है जी। अगर आप इस्लामाबाद के बारे में थोड़ा सा डीपली जाना चाहते हैं, है तो बहुत कुछ इस्लामाबाद में, लेकिन मैंने कोई 45-50 मिनट की वीडियो बनाई है और इस्लामाबाद को थोड़ा सा दिखाया है कि अगर आप इस्लामाबाद की फ़ील लेना चाहें तो वो वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो उस वीडियो को लिंक मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आपको शायद आई पे नज़र भी आ जाए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट इस्लामाबाद की। अच्छा, इस बाइक की पिछली ब्रेक जो है वो कोई बहुत ख़ास नहीं है, ऐसी है जैसे होंडा 70 की है, होंडा 100 की है। मेरे ख्याल में पिछली ब्रेक को होंडा को इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन बस वही ब्रेक जैसे कन्वेंशनल है वही ब्रेक लगाई हुई उन्होंने जी। फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक है वो अच्छी है, पावरफुल है, नीचे वाली ब्रेक बस एम ही है जी, बस आप क्या लें। सुनने में आया कि जो मनाल रेस्टोरेंट जहाँ पहले था वहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना रहे हैं दामने को की तरह CDA वाले, तो उसकी भी शुनीद है, उसके बारे में भी सुना है कि वो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा पब्लिक प्लेस बनाएंगे। तो अच्छी जगह जी, ये भी एक अच्छा चलो स्टेप है। लेकिन मेरे ख्याल में मनाल भी बड़ी खूबसूरत जगह थी, बड़ी अच्छी मेंटेन थी, आइकॉनिक थी इस्लामाबाद के लिए। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। हमारी अदलिया का मेयार भी बहुत बेहतर है, बड़ा आला है, वो जो डिसीजन देंगे कोई ना कोई लॉजिक होगी इसके अंदर की। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पहाड़ों की चोटियाँ जी बादलों में घिरी हुई हैं इस वक्त, और मुझे लगता है कि रात को बारिश है इंशाल्लाह। बादल बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा जी। तो जनाब, ये थी छोटी सी मेरी बाइक राइड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं अपने कंटेंट को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आपकी राय बहुत कीमती है। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा होता हूँ और जनाब आपको शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके मेरी गलतियाँ मुझे बताएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मैं अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर कर सकूँगा और कोशिश कर सकूँगा कि इसमें वो चीज़ें मैं एडअप करूँ जो आपके लिए मज़ीद मुफीद हों। तो तब तक के लिए जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। देखिए, हर काम करने के पीछे एक वजह है, हर काम करने के पीछे एक ख़ास वजह है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहले तो वालिद साहब के साथ सर्विस के दौरान हम पूरा पाकिस्तान घूमते रहे। हर 3 साल 4 साल के बाद हमारी ट्रांसफ़र होती थी, हमें नए शहर में जाना पड़ता था। तो शायद ये शौक़ बचपन से हमारे खून में है। उसके बाद मेरे एक बेटे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। 5 साल की उम्र में तकरीबन विसाल हुआ। उनको कुछ ऐसी बीमारी थी कि उनके लिए साफ़ सुथरी आबो हवा, साफ़ सुथरा पानी और प्योर सनलाइट बहुत ज़रूरी थी। तो उनको लेकर मैं अक्सर मरी, गलियात, नत्थे गली की तरफ जाता था और कुछ दिनों में उसकी सेहत बहुत बेहतर होती थी। तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि ट्रैवलिंग का शौक़ मुझे इस तरह से पड़ा, क्योंकि फैमिली मेरे साथ ही होती थी, तो
फैमिली में स्पेशली मेरे बच्चे जो हैं दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे आर ट्रैवलिंग विद मी। अल्टीमेटली एक तो मौका मिल जाता है साथ टाइम गुजारने का, और उसके अलावा नेचर को एक्सप्लोर करने का, कल्चर को एक्सप्लोर करने का, लोगों से मिलने का, सीखने का। मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। बहुत कुछ आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ा इंस्पायर करती है। हर किसी के रीज़न हैं। मेरे ख्याल में लोग कायनात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तस्वीर करना चाहते हैं, इस चीज़ों को देखना चाहते हैं। और देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, तो क्यों ना ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारा जाए। कभी कभी मुश्किल होता है, इंसान पास में चला जाता है, माजी में खो जाता है, फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होता है, लेकिन आज को भूल जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कोशिश करें कि हम आज में ज़िंदा रहना सीखें, आज को हम खुशगवार बनाएं, अपने चाहने वालों, अपने प्यार करने वालों के साथ टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, नफ़रतों को साइड पर रखें, खुशियाँ महसूस करें, खुशियाँ बांटें। हमें इस तरफ जाना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बेहतर पर्सपेक्टिव है, और हमारा दीन भी हमें यही तालीम देता है, इंसानियत भी हमें यही दर्ज देती है। तो आइए मिलकर मेरे साथ इस बात का अज़म करें कि हम अल्लाह ताला की बनाई गई कायनात को तस्लीम करेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे लोगों के लिए इंशाअल्लाह।